क्या आपके घर की छत है वहीं यूं ही खाली पड़ी है, या कोई जमीन का टुकड़ा आपके पास में है जो खाली पड़ा हुआ है? तो इंतजार क्यों कर रहे हैं जनाब, इन्हें अपनी इनकम का सोर्स बनाइए। जी हाँ, आप अपनी खाली जमीन या छत पर मोबाइल टावर लगवाकर बिना किसी मेहनत के महीने के 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अक्सर हम पैसे कमाने के तरीके सोचते रहते हैं और आज के समय में पैसे की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है हम सब जानते हैं। ऐसे में अगर आपके घर की खाली पड़ी छत से आपको हर महीने 40 से 50 हजार का मुनाफा हो जाए या 1 लाख तक की आमदनी हो जाए तो भाई बात क्या है, बेहतरीन हो जाएगी नहीं? हाँ, अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है तो ये बहुत आसान है और इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस आपको अपनी छत पर मोबाइल टावर लगाने की परमिशन देनी है, जिसके बदले आपको हर महीने किराया तो मिलेगा ही, साथ ही आपके घर के किसी एक मेंबर को 8,000 से लेकर 25,000 रुपए महीने तक की कमाई भी हो सकती है। ये कैसे मुमकिन है और इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आपको आपके घर या खाली पड़ी जमीन पर मोबाइल टावर लगाने की पूरी प्रोसेस बताते हैं। अगर आप अपने घर की छत पर टावर लगाना चाहते हैं तो आपके पास 500 वर्ग फुट का एरिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास 2000 वर्ग फुट की ज़मीन है तो भी आप वहां मोबाइल टावर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गांव में 2500 वर्ग फुट की खाली ज़मीन है तो भी आप वहां मोबाइल टावर लगवा सकते हैं। लेकिन घर की छत पर मोबाइल लगवाने की इजाज़त केवल शहरों में ही है। अब चलिए बात करते हैं कि इस प्रोसेस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको यहाँ 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कॉमन डॉक्यूमेंट यानी कि आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट देना होगा, इससे आपकी ज़मीन या छत की मजबूती का पता चलता है। इसके बाद दूसरा सबसे खास डॉक्यूमेंट है जिस जगह आपको टावर लगवाना है वहाँ का लीज एग्रीमेंट। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी ज़मीन के दस्तावेज, जिससे साबित हो सके कि इस ज़मीन पर आपका मालिकाना हक है, या अगर ज़मीन लीज पर ली है तो उसके डॉक्यूमेंट। इसके बाद आपको म्युनिसिपालिटी से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इस जगह टावर लगवाने से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और म्युनिसिपालिटी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको कंपनी का एग्रीमेंट दिखाना होता है। मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियां मोबाइल कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करती हैं, जिसमें लिखा होता है कि एग्रीमेंट कितने समय के लिए है। अगर आपको यहाँ अपने कुछ पॉइंट जोड़ने हैं तो आप जोड़ भी सकते हैं एग्रीमेंट में। ये आपके फ्यूचर की सेफ्टी के लिए है, इसीलिए एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें तभी साइन करें। अब बारी है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट की। ये डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, आपके बैंक की पासबुक, ईमेल ID, फोन नंबर, आपके पासपोर्ट साइज का फोटो। अब आप यहाँ अपने रेसिडेंस प्रूफ के रूप में अपना राशन कार्ड, बिजली का बिल, कुछ भी शो कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बात और ध्यान रखिए, आप जिस जमीन पर मोबाइल टावर लगा रहे हैं उसके पेपर्स में किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि उस जमीन पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोबाइल टावर आखिर लगाता कौन है, तो ये काम अलग अलग कंपनियां करती हैं। पहले यूनिकॉर्न जैसी कुछ कंपनियां अपने टावर खुद लगाती थी, लेकिन आजकल कोई भी ये काम खुद से नहीं करता, बल्कि इसके लिए एक दूसरी कंपनी को अपॉइंट किया जाता है जो कि इस काम में एक्सपर्ट होती है। अगर आपको मोबाइल टावर लगवाना है तो आपको मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी से संपर्क करना होगा। यहाँ आपको सीधे एयरटेल या किसी दूसरी कंपनी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको इंटरनेट पर उस कंपनी की साइट मिल जाएगी जो कि मोबाइल टावर लगाने का काम करती है और आराम से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आपका आवेदन मिलने के बाद वो कंपनी आपसे आपकी ज़मीन या छत के बारे में पूछताछ करेंगे। उनके इंजीनियर्स आकर उस जगह का अच्छी तरह से मुआयना करेंगे, साइट विजिट करेंगे। मोबाइल टावर लगाने के कुछ नियम हैं, जैसे कि जिस स्थान पर मोबाइल टावर लगा हो वहाँ से 20 मीटर दूरी तक कोई भी घर नहीं होना चाहिए। 20 मीटर की दूरी तक मोबाइल टावर के 100 मीटर के एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। जब उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि ये जगह मोबाइल टावर लगाने के लिए सही है तब उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए आपकी लोकेशन को अप्रूव करने के लिए इंजीनियर की हाँ जरूरी होती है और जब आपकी साइट अप्रूव हो जाती है तो कंपनी आपकी छत या जमीन पर मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू कर देती है। दोस्तों, जब आप मोबाइल टावर के लिए एप्लीकेशन दें तो ये जरूर कंफर्म कर लें कि आप जिस कंपनी में अपनी जानकारी दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है भी या नहीं। कई बार कई फर्जी कंपनियां फेक वेबसाइट बनाकर आपको लूट भी सकती हैं, इसीलिए अपनी जानकारी भरने से पहले वेबसाइट को अच्छी तरह से चेक कर लें। चलिए अब आपको इस फील्ड की सबसे फेमस कंपनीज के बारे में बताते हैं ताकि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। पहली सबसे फेमस कंपनी है इंडस टावर, इसके बाद है भारती इंफ्राटेल और इसके बाद आती है ATC टावर जो कि अमेरिकी कंपनी है। इन तीनों कंपनियों के अलावा भी कई दूसरी कंपनियां ये काम कर रही हैं, जिनमें एयरसेल, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया टेलीकॉम, इंफ्रा लिमिटेड खास है।
अब बात करते हैं कमाई की। अगर आपके घर मोबाइल टावर लग जाता है तो आप कितनी कमाई कर सकते हैं? अगर आप अपनी खाली पड़ी ज़मीन पर मोबाइल टावर लगवाते हैं तो आपकी कमाई आपकी ज़मीन की लोकेशन पर डिपेंड करेगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाते हैं तो 10,000 से 50,000 तक कमा सकते हैं। वहीं पर अगर आप शहरी क्षेत्रों में अपनी ज़मीन पर मोबाइल टावर लगवाते हैं तो आप 1 लाख तक का किराया वसूल सकते हैं। इसके अलावा आपके घर के सदस्य को जॉब भी मिलती है, जहां उसे 8 से 10,000 रुपये या कभी कभी 25,000 तक की सैलरी भी मिल सकती है। इस तरह आप बड़ी आसानी से बिना किसी खर्चे किए अपने लिए एक आसान इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो सैलरी वाली बात है, जो नौकरी वाली बात है, ये कुछ कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियां नहीं देती हैं। इसको देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से होता है। आपको थोड़ा डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा इसके लिए। मोबाइल टावर लगाने और उसके मेंटेनेंस का पूरा खर्चा मोबाइल कंपनी देती है, इसलिए आपको इस बारे में बेफिक्र रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको अपने मोबाइल में काफ़ी अच्छे सिग्नल मिलेंगे, जिससे आपको बात करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, क्या मोबाइल टावर लगाने के कुछ नुकसान भी है? तो देखिए, इस बारे में कोई विजिबल प्रूफ नहीं है, कोई भी एकदम 100% प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मोबाइल के सिग्नल से कई तरह के रेडिएशंस निकलते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। खासतौर पर शहरों में जहां घनी बस्तियां होती हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि मोबाइल रेडिएशन से पक्षियों को भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये कभी प्रूफ नहीं हुआ है। दोस्तों, बिना खर्च के ज़्यादा कमाई का ये तरीका आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते एक और जानकारी पर वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।